मैं धन्य हो गई स्वामी। हे शिव शंभू, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। हाँ देवी, मैंने आपको स्वीकार किया। चलिए कैलाश चलते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि आप? हे भोले शंकर, अब यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं? पुत्री पार्वती का आपके साथ कैलाश जाना। क्यों देवर्षि? हे देवाधिदेव, आप ईश्वर होकर भी अपने बनाए हुए नियम तो नहीं तोड़ सकते। यह सत्य तो केवल आप ही जानते हैं कि पार्वती देवी गौरी का स्वरूप है, किंतु मानवों के लिए तो वे पार्वती ही है ना। आप कैलाश अवश्य जाएंगे, किंतु पुत्री पार्वती के साथ नहीं, अकेले। अकेले? हां भोलेनाथ, और आपकी ओर से सप्तऋषि महाराज हिमांचल के घर प्रस्ताव लेकर जाएंगे पुत्री पार्वती के साथ विवाह का। भोलेनाथ, मैं महाराज हिमांचल और देवी मैना से पुत्री पार्वती को धरोहर स्वरूप लेकर आया था। मुझे आज्ञा दें, मुझे उनकी धरोहर वापस लौटानी है। भोलेनाथ, अब पुत्री पार्वती से आप विवाह के पश्चात ही मिल पाएंगे। चलिए देवी। अब जाइए देवी, अब शक्ति शिव से अधिक समय दूर नहीं रहेगी। चलिए। असुर सम्राट, समय ने आपको जितना समय दिया उतना समय तो आज तक किसी देवी देवता, सुर, नर, मुनि को भी नहीं मिला। मैंने कब से आपके समक्ष भविष्यवाणी की थी कि पार्वती का जन्म हुआ, वो सयानी हुई, और अब तो भगवान शिव ने भी उसे स्वीकार कर लिया है, किंतु आप अभी तक कुछ नहीं कर सके। ज्योतिषी, अपनी भविष्यवाणी के संबंध में तुम इतने निश्चिंत हो? तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम्हारी भविष्यवाणी सत्य होगी? अभी तक हिमालय पुत्री पार्वती का सकुशल रहना इसी बात का संकेत है असुर सम्राट। ज्योतिषी, अभी तक जो भी कारण हो, हिमाचल पुत्री हर प्रहार से सुरक्षित रही, किंतु इस समय उसकी रक्षा संभव नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार हिमाचल पुत्री देवर्षि नारद के साथ कैलाश से अपने भवन वापस लौट रही है, और वो भी पहाड़ी मार्ग से। और देवर्षि नारद नारायण नारायण करने और वीणा बजाने के अतिरिक्त और क्या कर पाएंगे? आप दोनों बंदी हैं। हमें आदेश मिला है कि हम आप दोनों को असुर सम्राट तारकासुर के समक्ष प्रस्तुत करें। सैनिकों, तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हुआ है। हमने न तो कोई अपराध ही किया है और न ही कोई राजद्रोह किया है। हम भलीभांति जानते हैं। आप चुपचाप हमारे साथ चले चलो, अन्यथा विरोध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम लोग व्यर्थ में अपनी उद्दंडता का परिचय दे रहे हो। मैं एक स्त्री हूं और ये एक सन्यासी। यदि ये सोचकर तुमने हमारा मार्ग रोकने की धृष्टता की है तो यहां से चले जाओ। चले जाए, अवश्य चले जाएंगे, किंतु तुम दोनों को साथ लेकर। अन्यथा क्या होगा? आकाश धरती पर टूट पड़ेगा, प्रलय आ जाएगी, क्या होगा? अरे तुम देख क्या रहे हो? उठाओ इन दोनों को, ले चलो यहां से। रुक जाओ। परिणाम की भयानकता को तुम लोग नहीं जानते।
काल तुम्हारे सरों पर नाच रहा है। मृत्यु की देवी आज तुम्हें अपना भोजन बना लेगी। स्त्री को इतना दुर्बल मत समझो। ये स्त्री कोई दुर्बल नहीं, बड़ी बलवान है। ये प्रभु रक्षा कीजिए। ठहरो। नीच कुल कलंकी पात की असुरो, तुम्हारा यह साहस, यदि तुम सारी सृष्टि को आग लगा देते, आकाश से चंद्रमा और तारे नोचकर फेंक देते, तो मैं कदाचित तुम्हारी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखता। किंतु तुमने मेरी माता का अपमान करने की चेष्टा की है। सारा संसार जानता है कि वीरभद्र माता पार्वती का पुत्र है। यदि अब तुम लोगों को मैं जीवित छोड़ दूं, तो मेरे पुत्र होने पर धिक्कार है। क्या कहा था तूने? ये बंदी है? तूने मेरी माता को बंदी कहा? तू इन्हें तारकासुर के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा था, मेरी माता को? क्या कहा था तुमने? विरोध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुमने अपना परिणाम नहीं सोचा था? तुम इन दोनों को उठा के ले जाना चाहते थे कायर, मेरी माता को? तू बहुत हंस रहा था, अब हंस। मैं तुझे मारूंगा नहीं, जीवित छोड़ूंगा, ताकि तू जाके तारकासुर को कहे, यदि फिर उसने ऐसा दुस्साहस किया तो मुझे सौगंध है मां के चरणों की, मैं तेरे असुर राज को उसके असुर लोक में बताल की